अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। इस वक्त पाकिस्तान में जो अदम सियासी इस्तेहकाम और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि मुल्क में अदम मुआशी इस्तेहकाम भी जारी है। दोनों चीज़ें एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे हैं और पिछले 2-3 दिन में हमने देखा कि डॉलर एक बार फिर आपे से बाहर होता जा रहा है। पिछले 2 सेशंस में डॉलर तकरीबन ₹4.5 महंगा हुआ। कल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग भी है और इसमें वाज़ेह तौर पर कहा यह जा रहा है कि शरह सूद में मज़ीद 2% तक इजाफे का इम्कान है, क्योंकि IMF प्रोग्राम अब जिस तरीके से कंक्लूड होने की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसके जो प्रायर एक्शंस हैं उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान को ये लेने हैं। तो ₹266 $266 डॉलर इस वक्त आज इंटरबैंक में क्लोजिंग रही और ओपन मार्केट में भी सूरत हाल जो है वो हम सब के सामने है। आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है जनरल सेक्रेटरी ई-कैब एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ज़फ़र पराचा साहब। बहुत शुक्रिया पराचा साहब आपके वक्त का। सबसे पहले ज़रा मैं जानना चाहूँगा कि आज इंटरबैंक और ओपन मार्केट की क्लोजिंग शेयर कीजिएगा ताकि फिर हम मज़ीद आगे बढ़ें। देखिए जनाब, आज इंटरबैंक के जी देखिए जनाब, आज इंटरबैंक के अंदर जो क्लोजिंग आई है वो तकरीबन 266 की आई है और ये ₹5 का इजाफा हुआ है। ठीक, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल सुनना है। और व्हाट अबाउट ओपन मार्केट, वहां पर क्या है? ओपन मार्केट में जी 274 में सेलिंग थी और 272 के अंदर बाइंग थी। तो तकरीबन आज इंटरबैंक के अंदर जो है 4 से ₹5 का इजाफा हुआ है। हाँ। और ओपन मार्केट में तकरीबन ₹8 का इजाफा हुआ है जी। ठीक है। ये ज़फ़र साहब जो बात की जा रही थी मार्केट एक्सचेंज रेट को मार्केट फोर्सेस की या मार्केट मैकेनिज्म के ऊपर रखने की, उसके बाद हमने देखा कि एक जंप लिया तकरीबन ₹39-40 का और उसके बाद स्ट्रीमलाइन हो गई थी पोजीशन। लेकिन अब दोबारा कहा यह जा रहा है कि ब्लैक मार्केट जो है वो फ़रोग पा रही है और वो डिफरेंस जो है ये स्प्रेड बढ़ता जा रहा है इन बोथ टू मार्केट्स। क्या वजह है बुनियादी इसकी? देखिए जनाब, बात यह है, एक तो मैं बात करूंगा अफगानिस्तान की और ईरान की जो हमारी ट्रेड पॉलिसीज हैं, जिसके अंदर मुसलसल हमारे यहाँ डिमांड मौजूद है ग्रे मार्केट के अंदर, कैश की भी और हवाले की भी। और फिर उसके साथ साथ हुकूमत ने जो हमारे इंपोर्टर्स को कहा है कि आप अपने तौर पे कैश अरेंज करके अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर कराएं जो आपका माल आया हुआ है, और जो आपकी पेमेंट्स बाहर जाएंगे वहां पे भी आप अपने तौर पे पेमेंट्स उनको करें। तो ये जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट है, एक कॉम्प्लेक्स पैदा हो गया है, उसकी वजह से जो ग्रे मार्केट है वो बड़ी जोरों से फल फूल रही है। हमने 2 हफ्ते पहले देखा कि ओपन मार्केट और इंटरबैंक मार्केट बराबर हो गई थी जी, और हम लोगों ने तकरीबन डेली 10 से 12-15 मिलियन डॉलर डेली इंटरबैंक में देना शुरू कर दिया था अपने पिछले हिस्ट्री के मुताबिक। लेकिन फिर यकदम ये जो दोबारा से डिफरेंस पैदा होना शुरू हो गया, क्योंकि जो इंपोर्टर्स हैं उनकी बहुत भारी डिमांड है, और फिर इसके साथ साथ इंडिया अफगानिस्तान में फिर एक्टिवेट हो गया है, क्योंकि हमारी मार्केट इस वक्त छोटी नहीं, इंतहाई छोटी हो गई है। अगर वहाँ बैठ के 4-5 मिलियन डॉलर खरीद लेता है तो पूरा हमारा जो पाकिस्तान की जो फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट है वो ड्राई हो जाती है। ये और ज़फ़र साहब खालिसतन गवर्नेंस का मामला, सर्वेलेंस का मामला, एडमिनिस्ट्रेटिव मामला, और ये बहुत आसान है इंडिया के लिए या किसी भी और मुल्क के लिए कि वो अफ़गानिस्तान या ईरान में बैठकर और वहाँ पे डॉलर ख़रीदे और बेइंतहा डॉलर ख़रीदे, क्योंकि पाकिस्तान का डॉलर जो है वो फीड कर रहा है इस वक्त अफ़गानिस्तान को। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है, सर्वेलेंस का मामला है। यहाँ पर हुकूमत क्यों नहीं उसको जो है वो मीट कर पा रही, उन रिक्वायरमेंट्स को, उन कंप्लाइंसेस को? देखिए जनाब, जहाँ तक सर्वेलेंस का मामला है और गवर्नमेंट की, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इस वक्त जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो फुल एक्टिव हैं। ख़ासतौर पे FIA जो आपकी KPK की है, उसने वहाँ पे बड़े अच्छे अफसर इस वक्त लगे हुए हैं। डायरेक्टर हैं मुजाहिद अकबर खान साहब। उन्होंने तकरीबन जितनी 4-5 साल में रेड्स नहीं हुई, उन्होंने चंद माह में की हैं, और काफ़ी ज़्यादा लोगों के जो पैसे उन्होंने वहाँ हवाले के पकड़े हैं, और न सिर्फ FIRs हुई हैं और लोगों को कन्फिस्केट भी किया उन्होंने थ्रू कोर्ट।
सजा दिलवाई है। और इवन देन जो पाक अफगान बॉर्डर है वहां तक पे भी उन्होंने जाके रेड्स किए हैं जहां पे अमलन लॉ एंड ऑर्डर की कोई सूरत हाल नहीं है। लेकिन जो 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 कमी है मैं ये समझता हूँ वो हमारी पॉलिसीज की कमी है। जो हमारी पॉलिसी है 70-75 साल पुरानी, अफगान ट्रेड पॉलिसी, अफगान ट्रांजिट पॉलिसी, ईरान ट्रेड पॉलिसी, इमिग्रेशन पॉलिसी, अब वक्त आ गया है तो उसको रिविजिट करें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान अभी बड़ी मुश्किल से ग्रे लिस्ट से निकला है फटाफ से, और अभी अंडर वॉच है। तो ये एक बड़ा अहम नुकता है कि हमको चाहिए कि हम अपनी इकोनॉमी को मैक्सिमम डॉक्यूमेंटेड करें। और उसको अब IMF ने जो कल परसों में देख रहा था एक नई शर्त रखी है कि उन्होंने कहा है कि आपका जो डॉलर का रेट है वो अफगान ट्रेड रेट के मुताबिक होना चाहिए। तो दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये पढ़ के मैं जो समझा हूँ वो ये कहना चाहूँगा कि यानी कि अब अफगानिस्तान और स्मगलर्स हमारा डॉलर का रेट तय करेंगे हमारी पाकिस्तानी करेंसी का। बड़ी हमारे लिए एक शर्म की बात है कि वो तय करेंगे, वो रेट हमको फॉलो करना होगा। तो हमको अपनी पॉलिसीज ठीक करनी नहीं करेंगे, उस जो बीमारी है उसकी दवाई अगर देनी है दवा दें, इंजेक्शन देना है इंजेक्शन दें, अगर सर्जरी करनी है तो वो करें। वो इस वक्त नहीं तो सर इस पे तो बहुत कमजोर मौक़िफ़ होगा अगर हम इस पे एग्री कर जाते हैं, क्योंकि वहां पर एक पूरी मशीनरी लगी हुई है, वहां पर पूरे जो है वो लोग शरपसंद मैं कहूँगा कि जो इस चीज़ को मैनिपुलेट कर रहे हैं, और अगर हम उनके अटपार लेकर आएंगे तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। फिर ये हम किस बिना पे इसको एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, अगर जा भी रहे हैं तो? देखिए बात यह है जनाब, IMF जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो कुछ और बात है, और IMF जो कहना चाह रहा है वो दूसरे लफ्जों में कहना चाह रहा है कि आप अपने रुपए को मजीद डिवैल्यू करें, और आप एक्चुअल रेट है वो 285-90 रुपए है, जिस रेट पे पेशावर में या अफगानिस्तान के साथ ट्रेड हो रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वो तो ये कह रहे हैं कि आप जो रेट है ना एक्चुअल ग्रे मार्केट का वो रेट लगाएं, जो आप रेट ओपन मार्केट का या इंटरबैंक का है वो को मानने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपनी पॉलिसीज ठीक करें ताकि जो बिल्कुल एक्चुअल रेट आ जाए। अगर आप वो जो इम्पोर्टर्स को आप कह रहे हैं, आपने आधा उनको रास्ता बताया, आधा नहीं बताया कि आप खुद अरेंज कर लें, और वो कहाँ से कर लें? तो वो तो अगर ओपन मार्केट से ही करेंगे ना, वहां पे डिमांड जो है वहां बढ़ जाएगी, बजाय इसके कि इंटरबैंक से करें। ओपन मार्केट से अगर सेल्फ अरेंजमेंट करते हैं तो वो डिमांड खुद ब खुद बढ़ जाती है। सर वो डिमांड तो बढ़ जाती है, डिमांड तो अभी भी मौजूद है ना, वो ग्रे मार्केट में मौजूद है, जिससे सिर्फ चंद लोगों को फायदा हो रहा है, और एंटी स्टेट एलिमेंट्स जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। अगर वो एक्सचेंज कंपनीज से लेंगे तो वो कम से कम एक चैनलाइज होगा, स्टैटिस्टिक्स होंगे, उससे एक रेवेन्यू जनरेट होगा, यानी कि आवाम को, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, आपकी कंपनीज को स्ट्रेंथन होगा। ये सर ये रिकमेंडेशन इससे पहले भी गई थी कि आप कितना परसेंट जो है वो जो बर्डन है वो शेयर करने के लिए तैयार हैं अगर आप लोगों को अलाउ किया जाए एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के तहत, और जो मनी चेंजर्स हैं ये एक्सचेंज कंपनीज हैं वो अगर ये बर्डन लें? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि पहले फेज में हम 300 से 400 मिलियन डॉलर महीने का दे सकते हैं इजीली, क्योंकि इस वक्त भी हम तकरीबन 8-9 बिलियन डॉलर देते हैं इंटरबैंक में और दूसरी सर्विसेज के मद में, ठीक है जी। तो हमारे लिए 500 मिलियन डॉलर तक जाना पर मंथ कोई मसला नहीं है, क्योंकि इस वक्त तो इम्पोर्ट बिल्कुल बैन है। जो एसेंशियल आइटम्स है उसकी LC की पेमेंट हमको दे दें, तो हम ये हमारे पास ये कैपेसिटी है कि हम इस वक्त इन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन ये बर्डन लेने को तैयार है। अगर हमें नहीं भी कुछ इनकम होती तो हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन इस वक्त मुल्क में अफरा तफरी है, दवाइयों की और दीगर चीजों की शॉर्टेज है, तो वो तो कम से कम चीजें ठीक हो जाए। अच्छा, ये तो चले आपका मौक़िफ़ है ना, ये एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन का मौक़िफ़ है। जो रेगुलेटर है उनके क्या खदशात हैं? यकीनन अगर वो नहीं कर रहे तो कुछ वजह होगी, उनके जहनों में क्या है, उनके माइंड में क्या, उनके खदशात क्या हैं? देखिए एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब कभी हमारी बात होती है तो वो ये कहते हैं कि जनाब ये आपके पास डिमांड बढ़ जाएगी तो शॉर्टेज हो जाएगी, तो ये उनके एक जहन में बात है, या रेट बढ़ जाएगा ओपन मार्केट का। हाँ। तो देखिए रेट, उनकी ये बात बहुत हद तक ठीक है, लेकिन
रेट तो अभी भी बढ़ा हुआ है। आज ग्रे मार्केट का रेट कराची में तकरीबन 285 रुपए है, 90 रुपए है। हवाले का रेट तकरीबन 300 रुपए है। तो वो अगर हम उसको चैनलाइज कर लेंगे, अगर हमारे थ्रू वो होगा, तो वो रेट आपका 275 पे आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास इनफ्लोज भी तो है ना, इनफ्लोज भी तो हमारे बढ़ेंगे। अगर हमारे पास डिमांड बढ़ेगी, जो ग्रे मार्केट में चली गई है, हवाले में चली गई है, वो उस वो भी तो हमारे पास आएगा वापस। इनफ्लोज बढ़ेंगे, और ये नहीं हो सकता कि जो इनफ्लोज हो उसका 100% आउटफ्लोज हो जाए। ठीक। अभी भी अगर आप देखें कि जो बाहर से रेमिटेंसेस आती हैं $30 बिलियन की, तो वो $30 बिलियन तो आपका बाहर नहीं चला जाता। मैक्सिमम 1 से 1.5 बिलियन, जो अगर हम पिछले हिस्ट्री देखें तो वो तो 5 से 6% बनता है। अब अगर हालात बहुत बड़े तो आपका 10% हो जाएगा। और जैसा मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि ओवरसीज पाकिस्तानी और एक्सचेंज कंपनीज को आप एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का दर्जा दें, क्योंकि जो आपके एक्सपोर्टर्स हैं उनको आप 30 से 35% मुख्तलिफ हेड्स में इंसेंटिव और रिबेट देते हैं। अगर आप इनको 5% भी दे दें तो ये तो आपकी रेमिटेंसेस डबल हो जाएंगी, तो और मसाइल आपके काफी बेहतर हो जाएंगे। तो इस वक्त जरूरत है बड़ी सख्त कि हम ये बैठ के सीरियसली देखें ये चीजें। वो अलग बात है कि इस वक्त मुल्क में सियासी तौर पे अफरा तफरी है, हुकूमत मुख्तलिफ महाजों पे मसरूफ है, और वो महाज भी ऐसे हैं जो बेमकसद के खोले हुए हैं। चाहे ये मौजूदा गवर्नमेंट हो, चाहे पिछली गवर्नमेंट हो, बेमकसद कामों में लोग लगे हुए हैं। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, बजाय मुझे तो नहीं लगता कि हुकूमत उस वक्त कोई काम कर रही होती है, या कोर्टों में रोज नई पिटिशंस आ रही हैं। अवाम का पैसा वक्त ज़ाया हो रहा है। और मैं ये समझता हूँ तमाम पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त एक्सपोज हो चुकी हैं, उन्हें अवाम से कोई गर्ज नहीं है। अगर जरा सा माशी इस्तेकाम आता है तो जो भी अपोजिशन होती है वो नया काम शुरू कर देती है। या तो वो कहती है जी कि पाकिस्तान खुदा ना करे डिफॉल्ट होने जा रहा है, या आप इनको कर्जा नहीं देना, हम इस वादे को कमिट। अच्छा, अब जाहिर है कि ये बहुत बड़ा अलमिया है इस मुल्क के साथ कि इसकी मईशत के साथ जो है वो खिलवाड़ किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा अलमिया है। पराशर साहब, ये मुझे बताइए कि बीच में हालात जब बेहतर हुए थे, ये जो डिफरेंस आपकी मार्केट का कम हुआ था, इंटरबैंक ओपन और ग्रे मार्केट, तो इसका रेमिटेंसेस के ऊपर उस ऑफिशियल चैनल से जो हमारी तरसीलात आनी थी उन पे कितना मज़बूत असर पड़ा था? और दूसरा ये कि अब इतने वाइटल डिफरेंस के साथ एक बार फिर जो है तरसीलात कम होने का खदशा है? देखिए जनाब, मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ 2 हफ्ते पुरानी बात करूंगा, 3 हफ्ते। हाँ। जैसे ही ओपन मार्केट और इंटरबैंक बराबर हुआ, ग्रे मार्केट भी बड़ी तेजी से नीचे आई थी, और हमारे रिजर्व आपने देखा 2 हफ्तों में स्टेट बैंक के बढ़े, और रेमिटेंसेस भी बढ़ी, और एक्सपोर्टर्स ने भी अपनी प्रोसीड्स को इन कैश कराया। और अब इस हफ्ते मंडे तक भी हम लोग इंटरबैंक में दे रहे थे, लेकिन ये ट्यूसडे और वेडनेसडे जो आज है, जिसमें 7-8 रुपए का इजाफा हो गया ओपन मार्केट में और इंटरबैंक में 5 से 6 रुपए का, तो ये फिर सिचुएशन चेंज हो गई है। अब लोग वापस जाना शुरू हो गए हवाले की तरफ, और जो हमारे पास इनफ्लोज आ रहे थे करेंसी के, वो भी आने तकरीबन खत्म हो गए हैं। तो ये अगर सिलसिला रहा तो फिर दोबारा डिक्लाइन आना शुरू हो जाएगा। और इस वक्त तो हमारी सूरत हाल ये है कि हमारे लिए तो एक एक डॉलर कीमती है। इसी तनाजुर में मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि हुकूमत को इस वक्त जो इंसेंटिव्स हैं वो बंद करने पड़ेंगे। अभी SNGP ने आपका रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तान जो अपनी इलीट क्लास को जो सब्सिडीज देता है वो तकरीबन $15 बिलियन सालाना की देता है। इतना बड़ा अमाउंट है, ठीक है जी। और फिर आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो इस वक्त आपकी GDP का 22% है, उस पे एक आना टैक्स नहीं है। इतना बड़ा सेक्टर अनअटेंडेड पड़ा हुआ है, उसके ऊपर कुछ टैक्स लगाएं, कुछ अपने खर्चे रोकें, कुछ अपने जो आप सब्सिडी आपने दी हुई है बेमकसद अमीर लोगों को वो खत्म करें, टैक्स बेस बढ़ाएं, टैक्स रेट ना बढ़ाएं। यानी कि अगर 50 लाख लोगों ने जो टैक्स देना है अमीरों ने, सर सबसे बड़ा मसला जो है पाकिस्तान की जो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है। हमेशा ये बात होती है कि आप अपने टैक्स
बेस को बढ़ाइए, रादर कि आप टैक्स रेट को बढ़ाएं। फिर हम चले जाते हैं जनाब 17% से 18% आपका जीएसटी हो चुका है, विच इज़ हाईएस्ट इन द रीजन और हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। मैं कहूँगा कि इतना रिग्रेसिव टैक्सेशन है पाकिस्तान के अंदर। तो ये तो चीज़ें अगर आईएमएफ कहता है कि हमें सही करनी है, तो हमें वंस फॉर ऑल अपने भले के लिए ही सही करनी है, ये हम करते नहीं हैं। ये बात ही हम जानबूझ के नहीं करना चाहते। हमारे पास डाटा मौजूद है, हमारे पास दुनिया का बेहतरीन नादरा का सिस्टम मौजूद है, जिसके ऊपर 1 क्लिक पे आपको तमाम आदमी के जो वो है उसके वो क्रेडेंशियल्स मिल जाते हैं। ठीक है जी, हमें टैक्स लगाना कोई मसला नहीं है, लेकिन हम करना नहीं चाहते। देखिए, आप एक 800 सीसी गाड़ी को छोड़ के, अब तो 800 सीसी गाड़ी भी 25 लाख की है, 20 लाख की है, और एक 80 गज का मकान छोड़ के आप कोई भी काम उसको विदाउट एनटीएन नंबर एक्टिव टैक्स पेयर उसको इंटरटेन ही ना करें। ये तो एक बड़ा जुल्म है कि जो टैक्स पेयर है वो 1% दे दे, जो नॉन टैक्स पेयर है वो 3% दे दे, मुख्तलिफ गवर्नमेंट। ठीक है, और लोग हमेशा जो है वो बचते हैं, बोलते हैं ज्यादा ले लो और हमें टैक्स नेट के अंदर लेकर ना हो। तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो है बजाज के कि ये सर्व करे, ये उल्टा नुकसान पहुंचा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जफर पराचा साहब, जनरल सेक्रेटरी एक्साइज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।